अब ये जो आवाज आ रही है कि भारत का झंडा है, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर भी नारे आए हैं, उस जिंदाबाद और भारत जिंदाबाद के भी नारे आए हैं। ये लगता है ये स्पॉन्टेनियस है, ये पीओजे के में लोग खुद बोल रहे हैं, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। मगर जो रुझान हमको देखने को मिल रहे हैं यहां से बैठकर, ऐसा लगता है कि लोग बहुत परेशान हैं और लोग जो हैं वो आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वो कहते हैं मर जाएंगे मिट जाएंगे पर हम वापस नहीं जाएंगे, हमें अपना हक चाहिए। और ऐसे में उनको लगता है कि भारत के अंदर अगर वो मिल जाएं तो फिर उनके बढ़ोतरी के चांसेस ज्यादा हैं, डेवलपमेंट के ज्यादा चांसेस हैं। जैसे भारत का जम्मू और कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया, इसी प्रकार से जो पाकिस्तान का जम्मू और कश्मीर पीछे रह गया वो भी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि लोग तो वही हैं। तो मुझे लगता है ये खुद स्पॉन्टेनियस है, ये भारत का इससे कोई लेना देना नहीं। ये क्योंकि वहां डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि वहां पर अशांति, और क्योंकि वहां की पाकिस्तान की आर्मी और रेंजर्स ने, आप देखें अभी कुछ एक दो दिन में जो आपने तो कहा ददियाल में जहां पर बच्चियां के ऊपर आंसू गैस छोड़ी गई, हो सकता है 2 की कैजुअलिटी हुई, और एक असिस्टेंट कमिश्नर को भी लोगों ने वार किया। तो नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर एक पूरा अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है, उनका डंका बोलता है वहां, ठीक है। एक तरफ राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर ले लेंगे। 4 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर जो है वो, जिसे वो पीओ के कहते हैं, वो कहता है ये तो हमारा है, ये तो हमने ले लेना है। जब इस तरह की प्रोटेस्ट होंगी तो क्या ये फॉल्ट लाइन नहीं है? जय हिंद दोस्तों। दर दर पर पैसे की भीख मांगते पाकिस्तान के कई सूबों में जिस तरह बगावत का बिल्कुल वजह है, उसे देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान के हालात और बुरे होने वाले हैं। आर्थिक रूप से कंगाल इस देश के पीओके में जिस तरह पिछले 3 दिनों से सब कुछ तहस नहस हुआ है, उससे लगता है कि पाकिस्तानी फ़ौज और वहाँ के हुक्मरानों के दमन के खिलाफ कश्मीरियों ने लगता है अब इरादा बना लिया है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। इसी को लेकर पीओके में पिछले 3 दिनों के अंदर धारा 144 जो लगाई गई थी और वहाँ के लोकल लीडरों को जिस तरह गिरफ्तार किया गया और पंजाब पुलिस ने आकर जिस तरह लाठी चार्ज किया, उसी के विरोध में कश्मीरियों ने वहाँ के पुलिस कमिश्नर और वहाँ के कमिश्नर दोनों के कपड़े तक उतार लिए और नंगा करके दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसी को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में बैरिकेटिंग कर दी गई है और साथ ही पीओके के लोगों ने ऐलान कर दिया है कि वे मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबरें चलनी शुरू हो गई कि पीओके में हुआ बवाल पाकिस्तान के लिए कितना घातक साबित होने जा रहा है। कई लोग तो मीडिया में इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि हालात आज पाकिस्तान में 1971 जैसे हैं। इधर भारत में इलेक्शन चल रहे हैं, उधर पाकिस्तान में ये बवाल जारी है। बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा से लेकर वजीरिस्तान, गिलगिट बाल्तिस्तान से लेकर पीओके में जनता उबल पड़ी है। महंगाई की मार, बिजली नहीं मिलना, सड़कें नहीं होना पाकिस्तान की जनता के लिए अब गले की हड्डी बनता जा रहा है। वहीं उसके हुक्मरान जो बाहर से पैसा मांग कर लाते हैं उसको खुद के ऊपर ही लगा लेते हैं। उसके फॉरेन रिजर्व लगभग शून्य हो चुके हैं। वो 2 से लेके 3 मिलियन डॉलर जो उसके खजाने में बचे हैं वो भी उधार के हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान के हुक्मरान अभी भी बाज आने को तैयार नहीं दिखते और अपनी दमनकारी नीतियां चलाए जा रहे हैं, जिस जैसा नतीजा इनको 1971 में बांग्लादेश टूटने का मिला था, ऐसे ही हालात अभी इन्होंने बना दिए हैं। पीओके जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, उस पर इनका ज़बरदस्ती कब्जा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं दिखता। वहाँ की जनता ने लगभग बगावत कर दी है और उनका कहना था कि जिस तरह भारत वाले कश्मीर में सारी सुविधाएं, मानवीय सुविधाएं उपलब्ध है, ऐसी कश्मीर में होनी चाहिए, जो उनके लिए सिर्फ सपना भर है। जहां हिंदुस्तानी कश्मीर में 16 मिलियन डॉलर पिछले दिनों निवेश किया गया, वहीं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में एक सिंगल पर्यटक भी जाने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ की कानून व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में भारत के अगले कदम का सबको इंतज़ार रहेगा, जहां भारत में इसको नज़दीकी से देखा जा रहा है
और सेना से लेके सभी को अलर्ट किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में ये बगावत दबने का नाम नहीं ले रही और कश्मीरियों ने जिस तरह इस बार बवाल किया है वो पहली बार हुआ है। आगे आप इसी पर पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब आक्रोश बहुत है। अब आप अगर पीओके में देखें तो ये एक प्रकार उनको हरदम बताया जाता था कि भाई भारत में जो जम्मू कश्मीर है वहां पर बहुत बुरी हालात हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा है। अब वो झूठ सहन नहीं कर पाएंगे। अब लोगों को पता लग गया है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। अब हुआ क्या है, पीओके के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ही बुरी हालात है। यूं तो इकोनॉमिक कंडीशन पूरे पाकिस्तान की खराब है। सबको पता है $200 बिलियन से ज्यादा कर्जा है और पॉलिटिकली भी इंस्टेबिलिटी है। टेररिज्म बहुत बढ़ता जा रहा है। फॉरेन रिजर्व घट के $4.1 बिलियन रह गया है, जो एक महीने का इंपोर्ट नहीं देख सकता। और एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल ही ठप पड़ा है, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है। इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही क्योंकि इंटरनल सिचुएशन। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की वाकई हालात खराब। मगर जो पीओजे में है और गिलगित पाकिस्तान में, वहां पर हालात बहुत ही ज्यादा खराब। वहां पर लास्ट एक साल से ना पे ना पेंशन मिली है लोगों को। बिजली के बिल जो है स्काई रॉकेटिंग है, जबकि बिजली आती नहीं, 1-2 घंटा आती है। और ये भी बड़े दुख की बात है, जो बिजली है वो ज्यादातर पीओजे में बनती है। जो भारत में जिसको कृष्ण गंगा नदी बोलते हैं, उसको नीलम नदी है पाकिस्तान में, वो जो है मेन सोर्स ऑफ वाटर है, स्पेशली पीओके का, मुजफ्फराबाद की वैली का। मगर उसका भी मुंह मोड़ के पाकिस्तान ने पंजाब की तरफ कर दिया। तो पानी भी नहीं है वहां पर। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जहां बिजली पैदा होती है, उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि बिजली चली जाती है पंजाब में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में। क्या ये फॉल्ट लाइन नहीं है पाकिस्तान की? अब जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसने जो प्रोटेस्ट किए हैं वो बेसिकली 5 फरवरी को पहले लास्ट टाइम उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और 11 मई को किया। ये उन दिनों में किया है जब आप 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं। मतलब उन्होंने माहौल को गर्म किया कश्मीर के कि एक तरफ जब एक ग्रुप कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाएगा तो दूसरा ग्रुप कह रहा होगा कि हमारे हकूक हमें दो। जब आज हो सकता है, मैंने देखा तो नहीं पाकिस्तान में कहीं पे अमूमन ये होता है कि 11 मई जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर डे है, तो कश्मीर के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो ये एक तासुर दिया जा रहा है कि ये चीजें जो हैं ये बड़ी कि जनाब वहां पे तो हालात ठीक नहीं है। हमें जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, इन तमाम इकाइयों को इमीडिएटली स्पेस देने की जरूरत है। अगर हमने इनको स्पेस ना दी तो आप याद रखिएगा मुश्किल पैदा हो सकती है। अब नहीं इंडिया का मुकाबला हो सकता। इंडिया का मुकाबला होगा तब इकोनॉमी में होगा, ठीक है। अगर हमने अभी भी ये सोचा कि नहीं जनाब हमने वो उसको वो करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो कार मार्केट में ये कहा जा रहा है कि इट इज अ न्यू चाइना। सो एक बड़ी तादाद में वहां लोग पढ़ते जा रहे हैं, टेक ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स हैं, एक बड़ी मिडिल क्लास है वहां के अंदर जो कि इंग्लिश बोलती है। सबसे बड़ी बात है कि जब बाहर से लोग आते हैं तो दे स्पीक इंग्लिश, तो वो इंग्लिश बोलते हैं उसमें, ठीक है जी। फिर देन उनकी लीडरशिप ने वो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बनाया और हमने कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को और बलूचिस्तान को ये दहशतगर्दी के हॉटस्पॉट वो दुनिया डिक्लेयर करती है। उनको वो कहते हैं कि भाईजान जो कश्मीर है वो जी उत्थे नहीं जाना, उत्थे सिक्योरिटी है। बलूचिस्तान उत्थे नहीं जाना, सिक्योरिटी। खैबर पख्तूनख्वा उत्थे नहीं जाना, उत्थे सिक्योरिटी है। मतलब उनकी एक चीज है ना, कश्मीर उनकी एक ही प्रॉब्लम है ना, कश्मीर या ऊपर मानीपुर में है या रेड कॉरिडोर थोड़ा बहुत है, लार्जली वहां पे इतने इन्वेस्टर्स जाते नहीं है। कश्मीर ही था ना, तो कश्मीर में उनको क्या मसला हुआ? वो तो इन्वेस्टर्स को ले आए और उन्होंने। आपने पाक मीडिया में हो रही चर्चा जो कि पीओके पर है उसको सुना, जिससे साफ पता चलता है कि पीओके में पाकिस्तान की सेना और वहाँ की पुलिस द्वारा जो दमनकारी नीतियाँ अपनाई जा रही है उसके खिलाफ पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर का आम कश्मीरी उठ खड़ा हुआ,
जिसके कारण वहाँ की कठपुतली हुक्मरान भाग खड़े हुए और उनको नंगा करके दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पब्लिक में ये गुस्सा आज की बात नहीं है। दरअसल वहाँ के जो संसाधन है पीओके के, उसको छीनकर पाकिस्तानी हुक्मरान हमेशा पंजाब को देते रहे हैं और वहाँ पैदा होने वाली बिजली जिस पर उनका पहला हक है, उनको नसीब ही नहीं होती। आम कश्मीरी पाकिस्तान में मोमबत्ती के अंधेरे में ही बैठा रहता है और उसके पानी से लेकर बिजली और उसके दूसरे संसाधनों को पंजाबी फौज और वहाँ की पुलिस लूट लूट कर ले जाती है। यही हालात सेम उसने बलूचिस्तान में बना रखे हैं। बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति और कश्मीर की भौगोलिक स्थिति में बहुत अंतर है और वहाँ बसने वाली जनता में भी अंतर है। जहाँ बलूच का बॉर्डर ईरान के साथ भी लगता है और ईरान बलूचों के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता रहा है, वहीं कश्मीर भारत के साथ लगता है, जिसमें कश्मीरी हमेशा वहाँ से खड़े होकर दूसरे कश्मीर को देखते रहते हैं जो कि उन्हीं से बिछड़े हुए हैं। इस हालात में पाकिस्तान के हुक्मरानों को अकल आनी चाहिए कि पीओके को वो ज़्यादा देर अपने पास नहीं रख सकते, जो कि एक नाजायज़ कब्जा है। साथ ही पीओके में कोई पर्यटक से लेकर आम जनता भी जाती हुई डरती है। वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कश्मीरियों के घरों को जिस तरह लॉन्चिंग पैड, आतंकियों के लॉन्चिंग पैड में इस्तेमाल किया और बाद में उनको धुतकार दिया, उसका गमो गुस्सा भी वहाँ दिखता है। और वहाँ की आवाम ने जिस तरह इस बार हुए बवाल में भारत और उसके मोदी के समर्थन में नारे लगाए, उससे साफ होता है कि उनको कहीं न कहीं ये चीज़ अंदर से कचोट रही है कि भारत में रह गया कश्मीर आज जिस तरह सुख शांति और समृद्धि में रह रहा है, उस तरह उनकी ज़िंदगी नरक बन गई है। इस चीज़ को देखते हुए वो बगावत पर भी उतरे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान इससे सबक देते नहीं दिखते और अभी भी उनको इनके ऊपर आराम से बात करने की बजाय लाठीचार्ज और धारा 144 लगाकर इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये अब रुकने वाला नहीं है। सारी दुनिया की मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया तक में ये खबरें चल रही है और पीओके की वीडियो जगह जगह फैली हुई है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।